भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव पर अपनी चर्चा चल रही थी। कल क्या इसमें अपनी विसंगतियां हैं या किस तरह का ये पर्व है, कैसी इसकी गरिमा होनी चाहिए हमारे दिमाग में, वो सारी बात अपन ने की थी। अब थोड़ा कल भी विचार था कि दो पहलुओं पे विचार करना था अपने को। एक तो जो पर्व का बाहरी रूप है या जो पर्व का ये स्वरूप चल पड़ा उसके संबंध में, तो वो कल कर ही लिया लगभग अपन ने। वैसे तो बातें और बहुत सारी है, बाकी वो तो बहुत लंबा विषय हो जाता। दूसरा जो सबसे खास चीज है कि महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ। रुक के करें क्या अपन? रुक के करें क्या? इधर तो हो गया चालू। हाँ वो समझ नहीं आता। चलो, दूसरा ये है कि महावीर स्वामी को जो निर्वाण हुआ तो आखिर उन्होंने किया क्या जो निर्वाण हुआ, और निर्वाण का स्वरूप कैसा। सबसे खास चीज तो वो है, क्योंकि आखिरकार उसका ही तो पर्व मना रहा अपन। कल जो बात की थी अपन ने वो तो माइनस पॉइंट की तरफ से की थी कि क्या गड़बड़ियां हो रही है, होना क्या चाहिए, वो बाहरी रूप देखा था। बाकी निर्वाण वो भी नेगेटिव शब्द ही है, असली तो मुक्ति है, मोक्ष है ना। मोक्ष शब्द का प्रयोग भी अपने यहाँ पे होता ही है। तो वास्तव में भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण जो प्राप्त किया तो उसकी विधि क्या रही, एक बात। दूसरी बात, वो जो निर्वाण प्राप्त हुआ उसका स्वरूप क्या, ऐसा क्या काम हो गया जो उसकी पूजा होने लग गई। ऐसी कैसी दशा जो उसको पूजते हैं, पर उस दिन को पूजते हैं कि आज इनका निर्वाण हुआ, ऐसी क्या विशेष। तो अलग से तो चर्चा करें तो बहुत लंबी हो जाती है, या उसका कुछ और छोर रहता नहीं है, कई तरह की बातें होती हैं। लेकिन एक अपन उस सीमा में बंधे रहे। इस बहाने कल भी मैंने आपको हिंट दिया था कि युगल जी की जो पूजा है सिद्ध पूजन, वो मानो निर्वाण उत्सव के लिए ही लिखी गई, ऐसा विचार आता है। तो पूरी तो ले नहीं पाएंगे, इतनी जल्दी तो हो नहीं पाती है, वो तो कई दिनों की चर्चा हो। कुछ खास पंक्तियां अपन इसमें से देखेंगे, पूजन की पंक्तियों, सिद्ध पूजन की पंक्तियां देखेंगे, जिससे अपने को ये ख्याल आएगा कि वास्तव में निर्वाण होता कैसे, निर्वाण की महिमा कैसी, क्या निर्वाण का स्वरूप है जो हम उसको पूजते हैं। सिर्फ महावीर स्वामी के निर्वाण की बात नहीं, वो तो प्रत्येक का ही निर्वाण इसी तरह का है। प्रासंगिक महावीर स्वामी का निर्वाण है इसलिए उनकी चर्चा है, लेकिन है तो निर्वाण का स्वरूप एक ही। आदिनाथ जी को जो निर्वाण प्राप्त हुआ और जो महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, तो कोई अंतर तो नहीं था। तो ऐसा भी नहीं कहना कि कोई विशेष अंतर नहीं था, विशेष नहीं, अंतर ही नहीं था, ऐसा समझना। ये तो कहते कोई विशेष अंतर नहीं था दोनों में। विशेष माने अंतर था थोड़ा सा, सामान्य भी था क्या? नहीं। अरे महावीर स्वामी तीर्थंकर, उनके निर्वाण में और एक सामान्य केवली के निर्वाण में कोई अंतर नहीं। वहां जो वो स्वरूप प्रकट होता है ना, केवल ज्ञान तो खैर पहले ही प्रकट हो गया। निर्वाण का जो स्वरूप प्रकट होता है सामान्य केवली भगवान के भी, तो वैसा ही जैसा महावीर स्वामी को आज के दिन प्राप्त हुआ। कितने वर्ष हो गए? 2548वां है ये, 2547 वर्ष पूरे हुए, है ना भाई। जिस दिन गए थे वो पहला, उसके एक साल बाद दूसरा आ गया, माने एक साल हुआ तब दूसरा है ना। तो 2548वां है, माने 2547 वर्ष पूरे हो गए। 2547 वर्ष पहले महावीर स्वामी को निर्वाण। हाँ, जो 2548वां वर्ष चल रहा है, अब जो चल रहा है 2548वां वर्ष चल रहा है, ये पूरा हो जाएगा तब 2549वां आ जाएगा निर्वाण पर, ऐसा। हाँ, 47 साल पूरे हो गए, 2547 साल पूरे हुए और 2548वां ये हमारा निर्वाण पर्व है महावीर स्वामी का, प्रेरणादायी। देखते हैं, देखो सारी तो नहीं लेंगे, जो कुछ खास पंक्तियां हैं, खास वैसे पूरी बढ़िया है वो, लेकिन निर्वाण का स्वरूप दिखाने वाली पंक्ति।
उन पर अपन बात करें। एक तो मंगलाचरण ही है ना? मंगलाचरण माने स्थापना का छंद। निज वज्र पौरुष से प्रभो अंतर कलुष सब हर ली। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर झर। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। तुमको हृदय में स्थापन चरण के छूते। उठती हुई है, बिल्कुल उठती हुई भावना है। शुरुआत ही इतनी जबरदस्त है। निज वज्र पौरुष से आज कर रहा था ये काम, ऐसा वज्र प्रहार किया था जो सारे के सारे यहीं रह गए। भाव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सब यहीं। ऐसा जबरदस्त प्रहार। निज वज्र पौरुष, मामूली पुरुष की बात नहीं है, मामूली पुरुष नहीं है मुक्ति की प्राप्ति होना, है समझ में। क्योंकि अनंतानंत जीव ऐसे हैं जो इसका पुरुषार्थ का एक कदम भी नहीं बढ़ा पाता, है समझ। ये इस तरह का पुरुषार्थ ला ही नहीं पाते अपने जीवन में। इस पुरुषार्थ का जो एक हल्की सी झलक सम्यक दर्शन में जो नजर आती है वो तक प्राप्त नहीं कर पाते। तो सोचो मुक्ति का पुरुषार्थ कितना जबरदस्त। और तो और सम्यक दर्शन पाकर के भी जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भटक सकता है, तो माने पुरुषार्थ तो लगता ही है समझ। मुक्त होने में पुरुषार्थ तो लगता ही है, नहीं तो कैसे भटक जाए है। अगर सम्यक दर्शन में ही वो काम हो जाए तो कैसे भटक जाए। पुरुषार्थ लगता है वास्तव, जबरदस्त पुरुषार्थ। और वज्र पौरुष चाहिए, वज्र पुरुषार्थ। क्या किया उससे? अंतर कलुष सब हर लिए। अंतरंग की जितनी भी कलुषता थी, जो भी अंदर में कलुषित भावनाएं पड़ी थी, कौन सी कलुषित भावना? नहीं नहीं नहीं, कलुषित भावना है तो सिर्फ भाव कर्म ही लेना, द्रव्य कर्म और नो कर्म नहीं लेना। अंतर कलुष ये खुद की बात है, खुद की जो अनादि काल से कमियां चल रही थी, आज महावीर स्वामी उन सब कमियों पर विजय प्राप्त कर चुके। आज वो दिन कह रहे हो तो अरहंत बने जब भी कर ली थी ना, कि नहीं अभी अघातिया की वजह से थोड़ी बाकी थी, आज कुछ नहीं बचा है समझ में। अरहंत दशा होने के बाद भी थोड़ा बहुत कुछ कमी सी कह दी जाती है। अनंत सुख तो हो गया, लेकिन फिर भी अव्ययवादपना नहीं कहलाता, वहां सूक्ष्म तो नहीं है, अभी भी वो आकार शरीर के आधार पर ही कहला रहा है समझ में। आत्मा का आकार अभी भी शरीर के आधार से देखा जाए तो वो हल्की सी एक वो लगती है थोड़ी सी कमी, तो वो सारी की सारी कलुषता है, सारी वो जो भी बीमारियां थी अंदर की अनादिकाल से, वो सारे हर लिए। तो प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए, अमृत के झरने फूट पड़े, बिल्कुल ऐसे फूट पड़े बिल्कुल। ये तो अरहंत दशा में भी हो गया था ये काम। प्रांजल बिल्कुल साफ स्वच्छ उज्जवल जाज्वल्यमान ऐसा। और ऐसे सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च को कहाँ रहना चाहिए है? कभी सोचा ये तीन लोक की रचना ऐसी क्यों है? कि जो सबसे ऊंचा है वो वास्तव में सबसे ऊपर विराजे, क्या आया समझ में। तीन लोक के तिलक के समान। तिलक कहाँ लगाया जाता है? हाँ, जो वो बात नहीं है या जो सबसे ऊपर है वो सबसे ऊपर रहेगा, बस इतना लेना, उसको खींचना नहीं, आया समझ में। सिद्ध सबसे ऊंचे, तो मनुष्याकार बताया जाता है ना इसको। जैसे पैर चौड़े करके खड़ा हुआ कोई मनुष्य, कमर पे हाथ धरा हुआ, अब उसके माथे पे तिलक की तरह ये शोभते हैं। सिद्ध वहां पे जाके जैसे कोई तिलक लगा दिया गया है उस मनुष्य के मस्तक, ऐसे शोभ। सर्वोच्च हो हे प्रभु, दुनिया में सबसे ऊंचा पद आपका, सबसे ऊंचे आप, इसीलिए लोक के उस शिखर पर विराजमान। कौन से शिखर पे? कि जिसके ऊपर कुछ है ही नहीं, आया समझ में। उनके ऊपर और क्या है? कुछ भी नहीं। आप कह सकते हो निगोदिया भी तो है वहां पे ही, अरे तो निगोदिया तो हर जगह ही है,
है समझ में? लेकिन सिद्ध सिर्फ वही है, और सबसे ऊपर देखोगे, सबसे ऊपर तो सिद्ध ही मिलेगा, है समझ में? इसलिए वो लोग के उस शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। आज महावीर स्वामी हो गया, 2547 वर्ष हो चुके इस बार, आया समझ में? हो गया, वो तो सुबह सुबह ही हो गया सब काम, उनका निर्वाण हुआ, और बिल्कुल एकदम सीधे के सीधे जाते हैं तीर की तरह, ईशु गति कहलाती है। तुमको हृदय में स्थाप मणिमुक्ता चरण को चूम, इसीलिए आपको हृदय में स्थापित करके, अपने हृदय में स्थापित करके मणिमुक्ता चरण को चूम, तो क्या इसका मणि और मुक्ता, आया समझ में? मणिया प्रसिद्ध है चक्रवर्ती की, आया समझ में? और मोती मुक्ता, मुक्ता मोती, मोती किसके प्रसिद्ध? इंद्र के। इंद्राणी के एक हार में जो मोती होते हैं, उस एक मोती की कीमत सैकड़ों चक्रवर्तियों के वैभव से भी नहीं तोली जा सकती। इतना तो एक इंद्राणी का हार का एक मोती, और इसे कितने कितने नील बताते हैं उनके? 40 नील, 40 नील इंद्राणियां एक इंद्र के जीवन काल में, 40 लाख नील है ये 40 नील ही है। हाँ जो भी है ना, वो तो बहुत बड़ी संख्या है कुल मिलाकर, वो नहीं है। बात ये है कि वो देव इंद्र है, समझ में? इंद्रों के मोती प्रसिद्ध है और चक्रवर्ती की मणियां प्रसिद्ध है। बाबूजी ने 2 जगह कराया प्रयोग, और ये बाबूजी ने अर्थ समझाया था। बहुत से लोग इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, मणिमुक्ता चरण को चूमता, आपके चरणों में हम मणि मोती चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। कि मणि और मुक्ता को धारण करने वाले लोग हृदय में आपको धारण करके और आपके चरणों को चूमते, ऐसा है। मणि और मोती आपके चरणों पे नहीं, उसमें भी है 2 जगह प्रयोग। अतएव झुके तो चरणों में जग के माणिक मोती सारे, और यहाँ पे भी ये प्रयोग बाबूजी बहुत कायदे से प्रयोग करते थे काव्य में, ऐसा है। बहुत सुंदर ये पूजन है और निर्वाण का स्वरूप दिखाने वाले छंद है। देखिए आगे देखते हैं अपन। फिर जल के छंद में, तुम तो प्रभु अंतरलीन हुए तोड़े कृत्रिम संबंध, ये होता है निर्वाण में। क्या बोलो, आज कोई रिश्ता नहीं रहा बाकी। अभी तक तो फिर भी शरीर से एक रिश्ता चला आ रहा था, यहाँ है, साथ में है जब तक रहेगा, आयु कर्म का जब तक है उदय तब तक रहेगा। लेकिन वास्तव में देखें तो हे प्रभु, आज आप ऐसे अंतरलीन हुए कि सारे कृत्रिम, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, सारे नाते तोड़। अनादिकाल से शरीर का संबंध था ना, भले पलट पलट के था, लेकिन शरीर का तो था ही सही। अब शरीर से भी कोई संबंध नहीं रहा, उन कर्मों से भी कोई संबंध नहीं रहा, ऐसा है उनका स्वरूप। और देखो चंदन के छंद में, प्रभु जहां क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम बसो मलय की महकों में। मलय माने, मलय प्रसिद्ध है चंदन के लिए, मलयागिरी का चंदन प्रसिद्ध है। जहां क्रोध का स्पर्श मात्र भी नहीं, तुम बसो मलय की महकों में। मैं इसीलिए मलय लेकर के आया हूँ, क्या आप वहां रहते हो प्रभु? क्या क्रोध का स्पर्श ही नहीं है जहां तक। यहां से कोई कितना ही क्रोधित हो तो वो आपको स्पर्श नहीं कर सके, ऐसा? अरे ऐसा नहीं, वहां कोई विकार ही खड़ा नहीं होता। वो दशा प्रकट हुई है कि जहां क्रोध तो सबसे पहली दशा है ना, तो पहली में सारी गर्भित समझना, ऐसा लेना। क्या पहली का नाम लिया तो पीछे की भी सारी ले लेना, कि जहां क्रोध का स्पर्श नहीं, जहां मान का स्पर्श नहीं, जहां पूरी की पूरी कषायों का कोई स्पर्श नहीं, ऐसा। अगला छंद बहुत जोरदार है, अक्षत। आज गोला चढ़ाया होगा, गोला भी सफेद, क्यों? हर तरफ सफेद सफेद सफेद, क्यों सफेद? अरे जिस सिद्ध शिला में विराजमान है, जो महल है उनका, वो भी बिल्कुल सफेद। अधिपति प्रभु धवल भवन के हो, और धवल तुम्हारा अंतस्थल। वो धवलता की वजह से गोले को चुना गया, पता कि आपका अंतरंग भी धवल, ऐसा उज्जवल धवल, और बहिरंग भी बिल्कुल धवल, और आप जहां रहते हो वो भी धवल।
स्फटिक की है ना, अष्टम वसुधा, आठवीं पृथ्वी स्फटिक की है, बिल्कुल शुभ्र सफेद स्वच्छ धवल। अधिपति प्रभु धवल भवन के हो, और धवल तुम्हारा अंतस्थ, जहां देखो वहीं धवल 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 ऐसा। और अंतर के क्षत सब विक्षत कर उभरा स्वर्णिम सौंदर्य विमल। ये जो आपका स्वर्णिम सौंदर्य है, ऐसा गजब का, गोल्ड ब्लीच का नहीं, स्वर्णिम सौंदर्य। सोचो कि सोने का कुछ कुछ पोत के आए हूं, समझ में आ रही है बात। उभरा स्वर्णिम सौंदर्य विमल, ऐसा जबरदस्त सुंदर आपका रूप प्रकट हुआ है। कौन सा रंग होता है सिद्धों का? पहले सुनाया क्या मैंने यह किस्सा? ऐसे भोले जीव हैं, उनसे पूछा क्या करते हो, कुछ पढ़ते उड़ते? क्यों? सिद्धों का पाठ करा, सिद्धों का पाठ। उससे पूछ लिया ऐसे मजाक में, सिद्धों का रंग कौन सा होता है तो बता। ये तो ध्यान में नहीं है, मेरे को पढ़ के बताऊं। अब सोचो, समझे नहीं, क्या करे बेचारे। स्वाध्याय की रुचि नहीं हो तो कुछ नहीं समझ में आता, कुछ भी। सिद्धों का जयकारा बोलते, क्यों बोलते हैं, क्या करा सिद्धों ने, कुछ मालूम। सिद्धों का शरीर भी होता है क्या? कोई रंग होता है उनका? तो यहाँ तो कह रहे हैं उभरा स्वर्णिम सौंदर्य। अरे ये आत्मिक सौंदर्य की बात, ये ऐसा सौंदर्य है जो आत्मा का रसपान करने वालों को नजर आता है, उनको नजर आता है। ऐसे बाहर दिखने वाला नहीं है ये कोई रसगंध, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है। ऐसे लीपा पोती कर दियो कुछ। और वो भी क्यों प्रकट हुआ है? कि वो अंतरंग के सारे क्षतों को उन्होंने विक्षत किया, खत्म कर दिया, इसलिए। और देखो पुष्प के में है ना, चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करते हो, माया की छाया रंच नहीं, हर बिंदु सुधा की पीते हो, निष्काम प्रवाहित हर हिलोर, क्या काम काम की ज्वाला से, प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ, पाताल मधु मधुशाला से। यह है मोक्ष का स्वरूप। क्या? प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हो गया, बिल्कुल प्रमत्त, ऐसा आनंद। प्रमत्त तो वो नशे को बोलते, नशे में आ गया है। प्रमत्त गुणस्थान की बात है। जो प्रमद शब्द है ना, वो आनंद के लिए भी आता है, समझ? आनंद वाला है ये, आनंद की जो खुमारी, उसको यहाँ पे प्रमत्त दशा लेना। ये संसार का प्रमाद वाला प्रमत्त दशा नहीं लेना, या नशे वाला नहीं लेना, है समझ? ये आनंद की खुमारी वाला, असली आनंद जिसको मिला है वो। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका, ऐसा पुष्प की तो मना है आपके यहाँ, वो पुष्प की वाटिका में घूम रहे हो। ये चैतन्य की सुरभि की पुष्प वाटिकाएं हैं, है समझ? क्या है वो? बैठो बैठो अतल शून्य के तल में बैठो बैठो, है अगणित, क्या है वो? मदिर सुरभि बहती है अगणित शक्ति सुमन की, वहां पराये का कोई भी देश नहीं है, सबकी सब है सिर्फ अरे अपनों की बस्ती। ये भी बाबूजी की पंक्तियां कविता में, वो की वही बात है। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका, ऐसी फूलों की, कौन से फूल है? अनंत शक्तियों के फूल खिले हैं, कि वो तो हम में भी है। अरे हम में है लेकिन वो खिले नहीं है, हम में है लेकिन खिले नहीं है, उनके खिल गए। यही तो विशेषता है मोक्ष दशा की, सिद्ध दशा की। ऐसी पुष्प वाटिका में नित्य विहार करते हैं, नित्य, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है, निरंतर वहीं पे वहीं पे है। ये तो छुट्टियां चल रही हैं इनकी तो जबरदस्त, अनंत अनंत काल। क्या? कोई मेहनत नहीं करनी, आराम से यहाँ रहो। ये अनंत शक्तियों रूपी फूलों की जो खुशबू है, इस खुशबू का निरंतर पान करता है। माया की छाया रंच में, वो तो जैसे क्रोध मान की बात है, ऐसे माया की भी वहां कोई छाया भी नहीं, हर बिंदु सुधा की पीते, बासी नहीं हो जाता है।
हर ग्रास ताजा, बिल्कुल ताजा ताजा ग्रास लेते हैं, हर ग्रास। अनंत काल तक अनंत सुख भोग रहे हैं, जो आज भोग रहे हैं वही अनंत काल बाद भी भोगेंगे तो पुराना नहीं। हर हर ग्रास ताजा, हर एक पर्याय नई और अनंत सुख वाली, ऐसा अद्भुत। हर बिंदु सुधा की पीते, मतलब आत्मा का क्या बाकी रह गया जो उन्होंने नहीं चखा। एक बूंद नहीं छोड़ी, एक बूंद भी, आया समझ में? एक बूंद नहीं छोड़ी आत्मा की, पूरा निचोड़ लिया रस, कि आत्मा में जो भी रस है पूरा का पूरा पी गया तो खत्म हो गया कि नहीं, हर पर्याय में वो रस, हर पर्याय में अनंत सुख की, हर पर्याय में वो ऐसा अतीन्द्रिय रस उनके झरता। निष्काम प्रवाहित हर हिलोर, ये कर हिलोर कैसे छप गया इसमें? निष्काम प्रवाहित हर हिलोर, एक एक हिलोर जो उठ रही है अंदर से ऐसी प्रवाहित हो रही है, लेकिन निष्काम। देखा था ना महावीराष्टक स्तोत्र, तो काम सुभट को जीत लिया, अब कौन सी इच्छा बाकी रह गई? निष्काम प्रवाहित हर हिलोर, क्या काम, काम की ज्वाला से। वो कामदेव तो जाने कहां कब कहीं उसको तो जीत के पटक दिया, आया समझ में? क्या काम, काम की ज्वाला से, वहां पे क्या रोल है इसका? कुछ भी नहीं। प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हूं, एक एक प्रदेश में, आया समझ? अब यहाँ तो कोई ऐसा उदाहरण है नहीं कि कोई ऐसा आनंद आया जिसमें पूरा प्रदेश झूम उठा हो अपना, क्या ऐसा कोई है क्या उदाहरण? करंट का है, करंट का, जैसे करंट लगता है ना, तो बोलो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक, ऊपर ये बाल से नीचे के पैर के अंगूठे तक पूरा का पूरा जैसे हिल जाता है, ऐसा। वहां तो दुख है, लेकिन यहाँ ऐसी हिलोर जबरदस्त, ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक, आनंद ही आनंद, भरचक, ऐसा जबरदस्त आनंद। प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ पाताल मधु मधुशाला से। तो पाताल में है, तो पाताल का वो लवण समुद्र के पाताल है, ये पाताल ऐसा है। इसका तल नहीं, उनका तो तल है, उनका तो तल आ जाता है, इसका तल नहीं, ऐसा अतल पाताल है। ऐसी मधुशाला का मधु पीते हो, तो मधु माने शहद, अरे मधु यानी इतना सुंदर रस, आत्मिक रस, उसको भी मधु कहा जाता है ना। मदिरा बोलते हैं, मदिरा, बहुत से लोग पुराणों में आप पढ़ोगे तो वो देवों के उसमें भी वो ऐसा आता है, वो सुरापान सुरापान करके, या देवों के में क्या अपने राजाओं के, चक्रवर्तियों के, कि वो सुरा, वहां पे कोई पहली बार पढ़े तो आश्चर्यचकित हो जाए, ये क्या लिखे, ये शराब पीते थे क्या? सुरा का अर्थ शरबत भी होता है, कोई विशिष्ट प्रकार का रस भी होता है, जो आप तरह तरह के वो बनाते हो ना, है? जैसे गर्मी में आप वो बनाते हो केरी की आंच पना, है, ये सब चीजें, या कि आम का शरबत, या और कोई शरबत तरह तरह के, उनको भी सुरा कहा जाता है, मदिरा कहा जाता है। मदिर शब्द का अर्थ अकेला वो मत समझना, शराब के नशे, क्योंकि बहुत से वो क्या शब्द को पकड़ के बैठते हैं, अभी उनको पूरी तरह ज्ञान भी नहीं है। बाबूजी शब्दों का प्रयोग करते थे, वो हिंदी साहित्य के जबरदस्त शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, और बहुत कायदे से किया। पहले भी शायद मैंने आपको बताया हो, वो हिंदी का इतने गूढ़ शब्दों को जानते थे, जिनको हमने संस्कृत के विद्वानों से पूछा तो उनको अर्थ नहीं आता, बड़े बड़े विद्वान। इसलिए शंका मत करना बिल्कुल भी, और वो शब्द लिखे हैं तो उच्चता के रूप में लिखे हैं, हल्का अर्थ कहीं भी नहीं है, एक जगह भी नहीं। और देखो, ये तो अभी रसपान की बात है ना, अब खाते भी तो होंगे कुछ कुछ, है? क्षुदा, वो तो अपने लिए बात है। सत्वर तृष्णा को तोड़ प्रभो, लो हम आनंद भवन पहुंचे, ये अपनी बात है, लेकिन भगवान तो पहुंच ही गए, हम तो तोड़ेंगे जब पहुंचेंगे, उस तृष्णा को तत्काल में तोड़ेंगे तब जाके हम वो आनंद के भवन पहुंचेंगे। लेकिन भगवान तो मोक्ष गए, तो ये पहले ही तोड़ दी उन्होंने, अनंत दशा में तोड़ चुके उस तृष्णा को। अगला छंद बहुत जोरदार। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय, केवल कला में
उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पर तुम तो उससे अति विरक्त, नित निरखा करते निज निधिया, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावली। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, पहले हम छोटे थे ना तो यूं सोचते थे कोटा में विज्ञान नगर में रहते होंगे, इसलिए विज्ञान नगर लिख दिया। और कोई कोई होगा वहां पे विज्ञान नगर में कोई वैज्ञानिक रहता है। कौन सा है विज्ञान नगर? अरे ये विज्ञान नगर आत्मा, और इस विज्ञान नगर के ये वैज्ञानिक उस विज्ञान से संबंधित उस विज्ञान को पूरी तरह जान लिया इन्होंने। विज्ञान के विशेषज्ञ को वैज्ञानिक कहा जाता है ना, तो यह है विज्ञान, केवल ज्ञान, और उस केवल ज्ञान की शोध खोज और उसी में केली ये निरंतर करते हैं, इसलिए ये वैज्ञानिक। और इनकी प्रयोगशाला इतनी जबरदस्त है, ये उसमें पूरा का पूरा विश्व झलकता है, ठीक है, उसको जानते हैं, लेकिन उससे बिल्कुल विरक्त एकदम। गजब हो गया। इसमें क्या विशेष बात? अरे विशेष बात यह है कि वो विज्ञान हमारे पास भी है, जानने का काम हम भी करते हैं, लेकिन हम जानते हैं और वही राग पीछे पीछे आ जाता है। छद्मस्त जहां जानने वहीं पे राग के साथ जाने, जिसमें जिसको जानने हैं वही राग पैदा कर, और ये जानते हुए इनके जरा भी राग नहीं, इसलिए विस्मय है इनकी प्रयोगशाला। हमारी प्रयोगशाला खोटी है, हमारी प्रयोगशाला के रिजल्ट खोटे हैं। आया समझ में? अपन कैसे देखते हैं इस कपड़े को, ये कपड़ा अच्छा या ये कपड़ा बुरा, और वो कैसे देखते हैं, ये कपड़ा है। आया समझ में? इसका एक एक तंतु, ये कब कैसा क्या था, आगे कैसा क्या होगा, वो सब देखते हैं, और उसमें अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं आता। ऐसी विस्मयकारी उनकी प्रयोगशाला है। आया समझ में? क्या है वो? सकल गेय गायक तदपि, ये की यही बात है। केवल कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पर तुम तो उससे अति विरक्त, क्या करते हो फिर? उसकी तरफ आप झांकते ही नहीं हो। इतनी सुंदर सुंदर चीजें विश्व की सारी दिखती हैं और आप उसकी तरफ बिल्कुल ही निगाह ही नहीं करते। नित निरखा करते निज निधि, फुर्सत कहाँ है उनको कि मैं मेरी खुद की निधियां देखूं कि ये सड़ी सी ये तुम्हारे विश्व की निधियां देखता रहूं? और क्या देखूं इसको, ये तो कब की देख ली मैंने, क्या देखूं? ये तो जब सम्यक ज्ञान हुआ था तभी देख लिया इसको। क्यों रे, कहां से देख लिया? केवल ज्ञान थोड़ा, अरे देख लिया उसी समय कि जगत को जाना, तो क्या जाना कि अब इसको जानना है, ये जानने लायक नहीं है, जान लिया हमने कब का ही। ये तो जब सम्यक ज्ञानी हुए थे तभी जान चुके थे इस जगत की सच्चाई। इसलिए इस जगत में जानने की उसको कोई विशेष जिज्ञासा होती नहीं है ज्ञानी को कि मैं ये भी जानूं, ये भी जानूं, ये भी जानूं, ये भी देखो। क्यों कि देख लिया ना, जगत में दो ही पदार्थ है जगत में। कौन? एक मैं और एक बाकी पूरी दुनिया, वो पर। और पूरी दुनिया को जाना, तो क्या जाना कि अब इसको जानने की जरूरत, ये जानने लायक है ही नहीं, जानने लायक मैं हूं, ये जानने लायक नहीं। इतना जब जान लिया तो क्या करेंगे उसको जान करके देखकर? फिर भी झलकता है उनके, गजब की बात, उनके झलकता पूरा है वो, लेकिन उसमें रंच मात्र भी उनकी रुचि नहीं, जरा भी रस नहीं, क्योंकि नित्य निरखा करते निज निज। अतएव प्रतीक प्रदीप लिए, इस वजह से ये दीपक लिया जाता है, इसलिए वो प्रतीक, उसके प्रतीक के रूप में दीपक लिया, और सिर्फ प्रतीक रूपी प्रतीक ही लिया है। ऐसा समझ में, दोनों तरफ से लेना इसको। कौन सा प्रदीप लिया? प्रतीक प्रदीप लिया है, मिट्टी का नहीं लिया है, आग का नहीं लिया है। मैं मना रहा दीपावली कि मैं आपकी प्रसन्नता, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप ये मार्ग दिखा करके गए हो, इसका तो दुख है, लेकिन ये मार्ग आप दिखा, इसलिए खुशियां मनाते। इसका कुछ विशेष आता नहीं है, कहीं पे पढ़ने को मिलता नहीं है।
हाँ, वो उसका भी कुछ ऐसा एक आध जगह ही पढ़ा है अपन ने भी, है ना, दादा की बातों में। बाकी मूल ग्रंथों में कुछ उसके बारे में देखने को मिला नहीं, है ना। वो मिले तब फिर भी समझ में, उससे फर्क क्या पड़े, लेकिन वो कुछ ऐसी विशेष बात है भी नहीं। घूमे तो भी क्या अंतर, और नहीं घूमे तो भी क्या फर्क, वो अलग चीज है। योगों की चंचलता अलग है, और वो जो घूमने वाली बात है वो अलग है ना। योगों का चंचलपना तो मन वचन काय इनके माध्यम से, इनके निमित्त से वो होता है ना। अब अगर वो घूमने वाली बात उससे जोड़े, तब तो अयोग दशा में ही खत्म घूमना, तब तो अयोग दशा में खत्म हो गया। और अगर अलग ही वो चीज सहज रूप से होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बीच वाले 8, 7 नहीं 8। हाँ, बाकी के वो पूरे ऐसे घूमते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, जितना राकेश का, हाँ हाँ हाँ, वो तो खैर राग द्वेष के ऊपर ही है ना। लेकिन अगर इस तरह से अपन वो बात लेंगे कि उनके घूमने से आकर्षित होते हैं, तो फिर मन वचन काय के ऊपर नहीं जाएगी बात। मतलब भाव योग की कह रहा हूं, ये बाहरी मन वचन काय की नहीं है, तो उनके ऊपर नहीं डालना कभी भी, क्योंकि वो तो एक तरह से स्वभाव जैसा है। क्या आत्म प्रदेश अगर ये ऐसे ऐसे घूम भी रहे राउंड में, तो उससे कर्मों का आकर्षण कहने के बनिस्पत वो जो राग द्वेष है, अपना भाव योग है, उनकी वजह से ही कर्मों का आकर्षण कर, नहीं तो स्वभाव जैसा लगेगा। तो इसलिए खैर उसमें दम भी नहीं है, वो घूमे चाहे नहीं घूमे, कुल मिलाकर वो विकार सहित दशा है ना। वो कंपन वाली, घूमने वाली नहीं। घूमने वाली का अपने को ज्यादा पता नहीं, उसके बारे में ज्यादा पढ़ा भी नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं कह सकते। बाकी जो कंपन जिसको अपन कहते हैं, आश्रव जिसको कहते हैं, योग द्वार भी कहते हैं, है ना। आश्रव का द्वार बोलो, योग द्वार बोलो, कंपन बोलो, एक ही बात है। तो वो तो विकार के कारण है, विकार के साथ है। विकार समाप्त हो जाते हैं तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। विभाव रूप कितने गुण परिणमित होते हैं? देखो, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, ये सब तो दिखते ही है। और भी जितना अपन विचार करें वो सब परिणमित हो सकते। बहुत से गुण ऐसे हैं, बहुत सी शक्तियां ऐसी है जो विभाव रूप परिणमित नहीं होती। हाँ, फिर भी उनको विभाव रूप कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि एक अकेला ये श्रद्धा गुण विपरीत है तो सारे विपरीत। मिथ्या दृष्टि का अस्तित्व भी मिथ्या है क्या? तो सारे गुण मिथ्या है उससे। अकेले 3 ही मिथ्या होते हैं ऐसी बात नहीं है। तो सम्यक है तो सारे ही अनंत अनंत गुण सम्यक, और मिथ्या है तो सारे ही गुण मिथ्या है, ऐसा समझना। बाकी विपरीत जो परिणमन है वो अपने को कुछ खास खास गुणों पे नजर आता है, जो प्रयोजन भूत भी है अपने। जैसे सुख का अपन देखते हैं दुख रूप परिणमन, दर्शन ज्ञान चारित्र का देखते ही है। वीर्य का ये विपरीत दिशा में अपना जो दिमाग दौड़ता है, मतलब अपनी रुचि दूसरी तरफ दौड़ती है, ये उसका वीर्य गुण का विपरीत परिणाम। हाँ, वो उनका एक ही काम है ना, तो उनका एक ही काम। जैसे दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग में विपरीतता नहीं है ना। मिथ्या दर्शन में दर्शनोपयोग की बात नहीं है, कभी भी ध्यान रखना है। मिथ्या दर्शन में कौन से गुण की बात है? श्रद्धा गुण की बात। दर्शनोपयोग मिथ्या नहीं होता। दर्शनोपयोग तो जैसा जीव का होगा वैसा ही इस खंबे का होगा। वो सिर्फ सत्ता का ग्रहण करता है, क्या कैसा कितना ये सब ज्ञान में गया, इसलिए वहां विपरीतता नहीं है। खैर वो अलग बात है। यहाँ तो एक बहुत बढ़िया बात आज सुबह मुझे ख्याल में आई थी, है ना। आज सुबह ये कर रहा था जब, तो अब जहां रोशनी होती है, जहां ऐसे दीपक लगेंगे और जगमगाहट होगा, वहां कीड़े मकोड़े तो आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे? वहां जीव तो भी पैदा होंगे, जीव आएंगे भी सही। तो फिर भगवान के यहाँ पे इतनी जगमगाहट है और इतना ये गजब का उनका ये पूरी की पूरी जो क्या बोलते हैं ये विज्ञानशाला है, प्रयोगशाला, ये जगमगाहट चल रही है, तो यहाँ कोई कीड़ा मकोड़े पतंगे क्यों नहीं आते? ये अगले छंद में दे, तेरा प्रसाद महकता प्रभु अति दिव्य दशांगी धूपों से,
अतएव निकट नहीं आ पाते कर्मों के कीट पतंग। अरे ठीक है, वो आगे ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? क्यों नहीं आता? ये दशांगी धूप तो पहले ही जला रखी है, समझ में आई बात? जैसे लोग बाग वो कीट पतंगों को भगाने के लिए वो चलाते हैं ना, क्या कछुआ छाप और वो अगरबत्ती, पता नहीं क्या क्या, ऐसे ही ये सहज एकदम से विचार आया सुबह। क्या ये देखो, ये सारी चीजें हैं और हमारे में ये कमी है। हमारे यहाँ भी ज्ञान का दीपक जल रहा है और भगवान के भी वो ज्ञान का दीपक जल रहा है। उनके ज्ञान के दीपक में ये राग द्वेष रूपी कीट पतंगे नहीं आते, वहां दशांगी धूप जल रही है साथ में। और हमारे वो दशांगी धूप माने वो क्षमा मार्दव आर्जव वो प्रकट नहीं है, तो फलस्वरूप हमारे ज्ञान के साथ साथ वो राग प्रवेश, हम जिसको जानते हैं हमारा राग खड़ा हो जाता है। समझ में? कैसा सुंदर प्रयोग है, देखो तो बिल्कुल एक साथ देखो तभी एक नजर आती है चीज। तेरा प्रसाद महत्ता प्रभु, कौन सा प्रसाद? वो सिद्ध शिला की नहीं, ये आत्म प्रसाद है ना, ये प्रसाद ऐसा महकता है उन क्षमा मार्दवादी गुणों से कि वो तो यही महकता था कि नहीं अब पूर्णता है। यहाँ पूर्णता नहीं थी, यहाँ पे मुनिराज के जो उत्तम क्षमा आदि थे भी सही, तो भी अभी वहां पे हल्की सी वो संजुलन के बाकी थे ना। यहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं। इसलिए अब ये कर्मों के कीट पतंगे, कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों है ना, यहाँ तो मुख्य रूप से द्रव्य कर्म की बात है, लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं उसमें भाव कर्म की। जो दीपक जले तो पतंगे आने चाहिए राग आदि के, तो यहाँ नहीं आते ऐसे। और देखो अब तो फल का तो बढ़िया है बिल्कुल। निज लीन परम स्वाधीन बसो प्रभु तुम सुरम्य शिव नगरी में, प्रतिपल बरसात गगन से हो रस पान करो शिव गगरी में। ये सुर तरुओं के फल साक्षी, यह भव संतति का अंतिम क्षण, प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। ये काम होता है मोक्ष में, जिसकी बात अपन ने प्रारंभ की थी कि भाई है क्या क्या किया उन्होंने, करते क्या है, ये निज लीन परम स्वाधीन बने, हमेशा हमेशा के लिए स्वयं में लीन हो गए, परम स्वाधीन हो गए। किसी प्रकार की कोई पराधीनता अब रही नहीं, न उन द्रव्य कर्मों की रही, न ये नो कर्म की शरीर की रही, न कोई बाहर का कुछ भी, कोई पराधीनता नहीं, बिल्कुल भी पराधीन, भावों से भी स्वाधीन, सभी प्रकार के भावों से स्वाधीन। अपने समझ लीजिए जो बाहर में पराधीनता डालने वाली जितनी चीजें थी वो सब नष्ट हो। ऐसे उस सुरम्य रमणीक शिव नगरी में आप बसते हो और प्रतिपल बरसात गगन से, तो आनंद की बात आई थी ना, वो आनंद की बात जो आई थी वही प्रतिपल बरसात गगन से। कौन से गगन से? वहां वो क्या वो तनुवात वलय में से भी कुछ कुछ आता होगा, यही है गगन अंदर, खुद का ही आत्म गगन। आया समझ? बाबू जी का एक वो मुक्तक है ऐसे ही, उलटबासी, उलटबासी सुनी। गगन मंडल में अधिविच कुआ, कहाँ है अमी का वासा, सुगुरा हुए सो भर भर पीवे, निगुरा जावे प्यासा। बाबू जी ने ऐसी उलटबासियां लिखी है। उलटबासी माने, उलटबासी उसको कहते हैं कि जो बिल्कुल असलियत से बिल्कुल अलग हटके हो, ऐसा सब। अब गगन मंडल में अधिविच कुआ, आकाश में भी कोई कुआ हो सकता है, ऐसी कल्पना, उसको उलटबासी बोलते, लेकिन उसका अर्थ बहुत बढ़िया निकलता। तो गगन मंडल में अधिविच कुआ, कहाँ पे? ये गगन मंडल, यहाँ पे है वो कुआ, कहाँ है? अमी का वासा, अमृत का वास यहाँ, क्या उसको उन्होंने प्राप्त किया। रसपान करो शिव गगरी में, मटके भर भर के पीते हैं, मटके भर भर। सोचो तो सही, वो आनंद भोग रहे हैं, उस आनंद की पूजा का दिन है ये। आया समझ में? वो आनंद कैसे उन्होंने प्राप्त किया, हम कैसे प्राप्त करें, इस योजना बनाने का दिन है ये।
प्रण लेने का दिन है ये सुर तरुओं के फल साक्षी। ये तो अपन जो द्रव्य चढ़ा रहे हैं उसकी बात है। ये भगवान ये कल्प वृक्ष के फल में लेकर के आया हूं, ये इस बात की साक्षी है कि मेरे भी अब भव संतति का अंतिम क्षण आ गया है। ये अब जो उनका निर्वाण मनाता है उस जीव की बात है। प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। कैसे आएंगे वो मंडप में? अरे उनका जो स्वरूप है वो स्वरूप यहाँ मौजूद है, ये स्वरूप उस मंडप में उस पर्याय में आ गया, ये मुक्ति का उद्घाटन। वो आत्म स्वरूप उस पर्याय में आया, झलका, ये मुक्ति का उद्घाटन हो गया। ये मुक्ति का उद्घाटन यहाँ पे क्या? हाँ, सम्यक दर्शन माने मुक्ति का उद्घाटन। वो जीव सम्यक दर्शन लेके उठा, उसने मनाया निर्वाण पर्व। आया समझ? बाकी ने तो खींची रहे परितत्व तत्वों पर देखा, वास्तविकता है समझ। और वो जो मोदक की बात आती है, तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मुक्ता मोदक से सघन हुए, अतएव रसा स्वादन करते रे घनीभूत अनुभूति। हे नाथ मुझे भी अब प्रतिक्षण निज अंतर वैभव की मस्ती, हे आज अर्घ्य सार्थकता तेरी अति मेरी बस्ती। ये काम हुआ है सिद्धशिला। तेरे विकीर्ण, विकीर्ण वरना फैले हुए, इधर उधर बिखरे थे, पहले अधूरे थे, कुछ पूरे भी हुए तो बराबर एक उनमें ऐसा गुथाव नहीं। तो तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मुक्ता मोदक से सघन हुए, ऐसे ऐसे बिल्कुल ठोस हो गए। घन, घन, घन किसको बोलते हैं? ऐसी परिभाषा मत बोलना जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई हो, उसमें दम नहीं है, रुखी है बिल्कुल, जिसमें दूसरे का प्रवेश नहीं होता। हाँ, पिंड जिसमें दूसरा प्रवेश नहीं पाता उसको बोलते घन। लोहे का घन ऐसा ही होता है ना, कुछ दूसरा प्रवेश नहीं पाता उसमें। औलाद स्टील होता है बिल्कुल, उसको और बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, हाँ एकदम उसके अंदर दूसरा कुछ प्रवेश नहीं पाता। ऐसा ठोस घन, ऐसा घन पिंड किसका? अपने अनंत गुणों का, जो बिखरे हुए थे, जो अधूरे थे, उन सबका ऐसा ठोस हो गया, बिल्कुल ठोस। अतएव रसा स्वादन करते रहे घनीभूत अनुभूति। इसलिए आपकी जो अनुभूति है वो भी घनीभूत है, हमारी तो छित्री छित्री है। आया समझ में? मिथ्या दृष्टि को तो है ही नहीं, और सम्यक दृष्टि को भी जो हो जाती है तो वो ऐसी घनीभूत नहीं होती जैसी सिद्धों को है। क्वालिटी वही है, लेकिन क्या करें, छित्री छित्री है, ना क्वांटिटी है और ना वैसा घनीभूत पना नहीं है ना, ऐसा। तो घनीभूत अनुभूति। अब वो जिसको उनके निर्वाण की महिमा आई हो, उसी को निज अंतर वैभव की मस्ती आएगी। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि अंतर वैभव ऐसा प्रकट हुआ। भगवान महावीर को आज अंतरंग का ऐसा वैभव यहाँ प्रकट हुआ है। हे आज अर्घ की सार्थकता तेरी अस्थि मेरी बस्ती। क्या मतलब है मेरी बस्ती का? तेरी अस्थि मेरी बस्ती, कुछ उल्टा लिख दिया क्या कि तेरी बस्ती में मेरी अस्थि? ऐसा होना चाहिए था ना, है? क्या है मतलब तेरी अस्थि मेरी बस्ती? अरे बस्ती माने वास्तव्य, वास्तव्य माने वस्तु स्वरूप। आया समझ में? बस्ती वो हमारी पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, उसको बोलते हैं वस्तु, वास्तव्य। ठीक है? तेरी अस्थि है प्रभु, जो आपका वो शुद्ध स्वरूप है, जो प्रकट है पर्याय में, वो वैसा ही मेरे शुद्ध स्वरूप को भी ये पर्याय में प्रकट हो, पर्याय में वो प्रकटपना हो। ये है तेरी अस्थि मेरी बस्ती। आया समझ में? ऐसा तेरी अस्थि मेरी बस्ती, तब जाकर के यार्घ की, तब जाकर के निर्वाण पर्व की सार्थक। ऐसी उनके जैसी अपनी अस्थि का स्वीकार हो, तब जाकर के निर्वाण पर्व की सार्थकता। यही विचार करने का है पूरा। है समझ में? कि क्या उन्होंने काम किया और क्या प्रकट किया, हम कैसे प्रकट किए, ये सारी बात है। देखो समय तो हो रहा है। जयमाला में तो बहुत विशेष थी, आधी जयमाला तो अपनी है और आधी उनकी है, ऐसा समझना।
वैसे तो पूरी उनकी थी, पूरी स्टोरी उनकी बताई, लेकिन आधे तक तो अपनी स्टोरी भी मैच हो रही है। आया समझ में? आधी, बिल्कुल आधी, आधे तक। आधी के बाद पासा पलटता है इसमें। जबरदस्त जयमाला है, नियम सार आदि अध्यात्म ग्रंथों का पूरा सार भर दिया। देखो पढ़ देते हैं, समय तो ज्यादा हो रहा। खास तो यहां से शुरुआत होती है, अरे मिट्टी की काया बीच महकता है। किसको क्या करना? अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न अति, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहां पर की। बताओ, ये पराया ज्ञान भी पर की, ये भी पर का, ये भी नहीं हमारा, ये है भेद विज्ञान की पराकाष्ठा। समझ में ही बात? इसको कहते हैं भेद विज्ञान की पराकाष्ठा। अपन बाहर से करते चलते हैं ना, ये मकान आदि, कपड़ा आदि ये मेरा नहीं, उसके बाद और अंदर चलो तो शरीर भी मेरा नहीं, और अंदर चलो तो कर्म भी मेरे नहीं, और अंदर चलो तो राग द्वेष मोह भी मेरे नहीं, हो गया। और अंदर चलो अभी ज्ञान में जो झलकते हैं, आए समझ में, ये भी मेरे। 38वीं गाथा है ना, 38वीं गाथा के पहले 36वीं और 37वीं गाथा गौर से देख, वहां क्रम उल्टा नजर आएगा कि वहां पहले तो कह रहे नत्थी मम मोह आदि, उसके बाद 37वीं में, मतलब 36वीं में तो ये कहा, और 37वीं में कह रहे नत्थी मम धम्म आदि, धर्म आदि वे मेरे नहीं। तो धर्म आदि की बात तो पहले लेनी चाहिए थी ना, वो तो अन्य द्रव्य है, और मोह आदि की बात बाद में लेते, वो मेरे अंदर के। तो वहां खास बात है ये नत्थी मम मोह आदि, उसमें ये कहा कि राग द्वेष मोह मेरे नहीं, तो वो बात करी जो चारित्र की विकारी दशा थी वो मेरी नहीं। ऐसे ज्ञान की तरफ से बात कर रहे। अब और आगे बढ़े कि ज्ञान की पर्याय में जो ये अन्य द्रव्य, ये जो सब चीजें झलक रही है, ये भी मेरे नहीं। ज्ञान में वो झलकने वाले पदार्थ है उनकी मना, बाहरी द्रव्यों की मना नहीं है। बाहरी द्रव्य तो कब के ही बाहर होगा। वो जो धोबी का दृष्टांत दिया उसके बाद है ये ज्ञान ही प्रत्याख्यान है ना। निश्चय स्तुति 31 विज्ञान की बात, फिर ये 36वीं और 37वीं गाथा, और जब ये भेद ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तब वो 38वीं गाथा का उदय होता है, तब जाके वो प्रकट होती है अनुभूति। ऐसा समझ में ही बात। इसलिए कहा पराया ज्ञान वहां पर की, वही क्रम है, देख लो, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, नत्थी मम मोह आदि, पराया ज्ञान वहां पर की, नत्थी मम धम्म आदि, ये 36वीं और 37वीं का। अरे बहुत इसमें भरा हुआ जबरदस्त। ये तो अभी अपन बस समय हो रहा है इसलिए थोड़ा देख रहे हैं जल्दी जल्दी, तो बहुत गंभीरता से करने लायक बातें हैं। आगे देखो क्या किया भगवान ने, वो देखते हैं अपन। किया तुमने जीवन का शिल्प, उन्होंने ही बनाया जीवन को, हमने हमारा जीवन गढ़ा है, बहुत मेहनत करी है, कहते हैं ना, या हमने जीवन में इतने संघर्ष करे हैं तब जाकर के आज किसी मुकाम पर हम पहुंचे। अरे क्या मुकाम पर पहुंचा है, फालतू बात। यह कह रहे किया तुमने जीवन का शिल्प, एक ही है जिन्होंने जीवन का शिल्प किया। आया समझ में? भगवान ने ही किया ये। आया समझ में? आज महावीर स्वामी ने कर लिया अपने जीवन फिरे सब मोह कर्म और गात। मोह भाव कर्म, कर्म द्रव्य कर्म, और गात नो कर्म, तीनों। फिरे सब मोह कर्म और गात, तुम्हारा पौरुष झंझावात झड़ गए पीले पीले पात। पीले पात कौन से? पके हुए पत्ते, आघातिया बच रहे थे ना, वो पके हुए पीले। फिर ये धड़ाधड़ एकदम, नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष, हुए सब आवागमन। प्रज्ञा का आवर्तन माने ये जो ज्ञप्ति परिवर्तन होता है, ये जाना अब ये जानना, अब ये जाना अब ये जाना, ऐसा नहीं। अब तो सारा का सारा एक साथ झलकता है। प्रज्ञा का आवर्तन जरूरी नहीं है, पहले तो होता था। इसका दो तरफ से अर्थ, अपना जो उपयोग है वो दर्शनोपयोग रूप होता है या ज्ञानोपयोग रूप। एक समय दर्शनोपयोग, फिर आगे फिर ज्ञानोपयोग होता है, फिर दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ऐसे होता है। ये भी प्रज्ञा का आवर्तन। दूसरा, एक विषय जाना, दूसरा विषय जाना, तीसरा विषय जाना, ये भी प्रज्ञा का आवर्तन। दोनों ही तरह का आवर्तन खत्म उनके तो।
है ना। अब क्रम क्रम से दर्शन और ज्ञान नहीं हो रहा है, एक। दूसरा, अब क्रम क्रम से दूसरे पदार्थों को जानना भी नहीं हो रहा, एक साथ ही हो रहे हैं और सबका एक साथ ग्रहण हो रहा है, ऐसा। तब कोई प्रज्ञा आवर्तन नहीं बचा, हुए सब आवागमन अशेष, सारे आवागमन मिट गए, कहीं नहीं आना जाना। अरंतों के तो मिट गए थे कि नहीं, अभी उनका दिखता था थोड़ा, है ना, अभी आज समोसा लेने यहाँ है, आज वहां है, आज वहां है, और अभी एक जगह जाना बाकी है ना, सिद्धालय। अब कहीं हिलना ही नहीं, अनंत काल तक हिलना ही नहीं, फिक्स हो गया। क्या ये थक नहीं जाते होंगे? अरे उनको पूरी स्वेच्छा है, स्वाधीनता है, स्वाधीन सुख है बिल्कुल। उसमें देखा था ना, आत्मानुशासन के आखिर में तो यही छंद तो थे क्या, आत्मानुशासन के अंत में तो यही बताया कि स्वाधीनता का सुख है वहां। अरे प्रभु चिर समाधि में लीन, चिर चिर समाधि, अनंत काल की समाधि में लीन हो गए, एक में बसते आप अनेक। एक में एक मिल गया। आज महावीर स्वामी जाके अनंत सिद्धों से मिल गए, अब उनके साथ रहेंगे हमेशा। तुम्हारा चित प्रकाश कैवल्य कहे तुम गायक लोकालोक, कहते हैं, लेकिन वास्तव में तो अहो बस ज्ञान जहां हो लीन, वही है ज्ञेय, वही है भोग। भोग भी इसका, योग भी इसका, जानना भी इसका है? कहने में तो कहते हैं कि पूरा का पूरा लोकालोक जानते हैं, कि कुछ नहीं जानते, वो आत्मा को ही जानते हैं बस, क्योंकि लीनता वही है उनकी, है समझ। ज्ञान जहां हो लीन, वही है ज्ञेय, वही है। योग चांचल्य अवरुद्ध हो गया है? योग चांचल्य हुआ अवरुद्ध, सकल चैतन्य निकल निष्कंप। अरे ओ योग रहित योगीश, रहो यो काल, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव। ये काम निर्वाण में, ये काम होता है, इसकी पूजा की जाती है। योगों की चंचलता नहीं रही, अयोगी हो गए। ये तो 14वें गुण स्थान में हुआ था आखिर में काम, और अब तो हमेशा हमेशा के लिए अयोगी। सिद्ध अयोगी है, सहयोगी है? तो अयोगी क्यों नहीं कहा? अयोग केवली जो नाम दिया वो अरहंतों को दिया, अरहंत दशा में अयोगी दशा देख करके वो कहा सिद्ध तो अयोगी ही है। आए समझ में? ऐसा मत समझना कि सिद्ध तो इससे पार है तो अयोगी भी नहीं होंगे, अयोगी है वो तो, उनके क्या ही योग। अरे योग रहित लेकिन योगीश, योगीश रहो यो काल अनंत। कैसे किया उन्होंने काम? जीव कारण परमात्म त्रिकाल, वही है अंत तत्व अखंड, तुम्हें प्रभु रहा वही अवलंब, कार्य परमात्मा हुए निर्बंध। कारण परमात्मा त्रिकाली, कारण परमात्मा कौन है? अपन सब है, प्रत्येक द्रव्य कारण परमात्मा। नियम सारजी में यही चर्चा। जीव कारण परमात्मा त्रिकाल, वही है अंतस तत्व, असली तत्व ही वही है, अंतरंग का तत्व ही वही है, और अखंडित है, वो कभी खंडित नहीं होता। गजब की बात है, ये पर्याय में खंड खंड बना, वो खंडित नहीं। और तुम्हें प्रभु रहा वही अवलंबन, वही अवलंबन रहा एकमात्र, और किसी का अवलंबन लिया ही नहीं, इसीलिए वो कार्य में प्रकट हो गया। वो जो अंदर बैठा हुआ कारण परमात्मा था, वो कार्य रूप पर्याय में प्रकट हो गया, तो उसको कार्य परमात्मा कहा गया। कार्य परमात्मा हुए निर्बंध, अभी तक बंधे हुए थे वो कार्य परमात्मा, अब निर्बंध। अहो निखरा कांचन चैतन्य खिले सब आठों कमल पुनि, अतीन्द्रिय सौख्य चिरंतन भोग, करो तुम धवल महल के बीच। ये काम हुआ है निर्वाण में। ये अहो निखरा कांचन चैतन्य, वो स्वर्णिम सौंदर्य आया था ना, यही है कांचन चैतन्य। वो चैतन्य का सौंदर्य है ना, कैसा? बिल्कुल कांचन, एकदम दमकते हुए सोने जैसा, जैसे शुद्ध स्वर्ण होता है, 16 वाहन का सोना, जिसमें कोई मल नहीं बचा, पूरा चमकता अपनी तेजी, ऐसे महावीर, ऐसे भगवान।
वो निखर गया, बिल्कुल निखर के सामने आ गया, खिले सब आठों कमल पुनीत, आठों के आठों, कौन से 8 कमल? सिद्धों के जो 8 गुण प्रसिद्ध हैं वो, वैसे तो अनंत है उनके पीछे, लेकिन ये मुख्य 8, आठों के आठों खिल गए। और अतीन्द्रिय सौख्य चिरंतन, अतीन्द्रिय सौख्य यहाँ भी मिलता है लेकिन चिरंतन नहीं मिलता। चिरंतन किसे कहा? रहेगा, अब अनंत अनंत काल तक रहेगा, ऐसा परमानेंट। वैसे चिरंतन का अर्थ अनादि भी होता है, लेकिन यहाँ पे चिरंतन का अर्थ अपने को अनंत का लेना। ऐसा चिरंतन भोग करो तुम धवल महल के बीच। कौन सा धवल महल के बीच? सिद्धशिला के बीच। ये धवल महल आत्मा है ना, अपने शुद्धात्म रूपी धवल महल के बीच में आप वो भोग करते हो। ऐसा ये निर्वाण का स्वरूप है। महावीर स्वामी आज उस निर्वाण को प्राप्त, तो क्या प्रण लेना, क्या सीखना उनसे? क्या आखिरी की पंक्ति, उछलता मेरा पौरुष आज कर टूटेंगे बंधन ना, अरे तेरी सुख शैया बीच होगा मेरा प्रथम प्रभात, प्रभो की विभावरी आज हुआ ऋणोदय शीतल छाँव। आज प्रभु मेरा भी पौरुष ऐसा उछल रहा है या ये आज उछलना चाहिए। महावीर स्वामी ने क्या काम किया वो विचार करके हमें हमारे पौरुष को जगाना चाहिए, वो उछलना चाहिए, और जो उन्होंने प्रकट किया वैसा हमको भी प्रकट कर लेना चाहिए। अनंतता तो भले नहीं आएगी, लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख है कैसा, वो चख तो सकते हैं। अलग से थोड़े ना लाए थे, वो भी कहीं से, यही था, यहीं से लिया। त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। है प्रभु आज वादा है आपसे, आप तो पधार गए, लेकिन मैं भी आता ही हूं, बस अभी पीछे पीछे, ज्यादा समय नहीं है अब। ऐसा दृढ़ निश्चय करके, ऐसा प्रण लेकर के उठे, तब जाकर के ये निर्वाण पर्व की सार्थकता है। अरे तेरी सुख शैया बीच, आप आराम से जहां बैठे हुए हो, लेटे हुए हो ना, जैसी भी दशा में, वहां मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, बस आपके बीच में प्रकट होऊंगा। आया समझ? प्रभो बीती विभावरी आज, ये विभावरी बीत गई, ये रात बीत गई। विभावरी माने रात। अब देखो यहाँ पे महावीर स्वामी के निर्वाण से लगा के देखो, वो अमावस बीत गई और अमावस के साथ वो तो पहुंच गए। प्रभो बीती विभावरी आज, हुआ अरुणोदय, सूरज का उदय हुआ है। जैसे सूरज नहीं होता, अरुण का अर्थ उस लालिमा से है, वो जो सूरज के पहले आती है, समझ? ठीक है, सही। वो सम्यक दर्शन के पहले ये तत्व चिंतन की, तत्व विचार की, उसकी दृढ़ता की लालिमा, ये तो अभी तत्काल आएगी, और थोड़ी देर में अभी वो सूरज उगता है सम्यक दर्शन, और कुछ समय बाद आपसे आकर के मिले। झूमते शांति लता के कुंज है, चले प्रभु अब अपने उसका, भगवान तो चल दिए, अब हमें भी चलना है। आए समझ? अपन भी चले उनसे प्रेरणा लेकर के। समझ में आ रही है बात? है शांति लता के कुंज, लताओं के कुंज होते हैं ना, लताओं के जैसे बगीचा बना हुआ हो, और उसमें पूजा से है ना, वो शांति लता के कुंज वही है सारे के सारे। लताओं के कुंज काहे के लिए होता है? गर्मी से जब त्रस्त हो जाते हैं तो आराम से लताओं के कुंज में जाके बैठ के आराम करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ सारी जगत से अशांत जो हो चुके हैं हम, अब उस शांति को पाने के लिए, क्या अतीन्द्रिय सुख की वो शांति कहाँ है? वो ऐसी लताओं के कुंज कहाँ फैले हुए हैं? वो सिद्धालय में है, वहां है। वही अपना गांव है, वही देश है, अपना देश। पूछते थे ना पहले, कौन से देश के? देश का है तुम्हारा, देश का है। देश का मतलब कि मूल कहाँ के हो? यहाँ तो बाद में आके रहने लगे, असल में पैदाइश तुम्हारे बाप दादा कहाँ के? ये तो हमारा देश कौन सा? ये सिद्धों का देश।
चले प्रभु अब अपने उस गांव। चिर विलास चित ब्रह्म में चिर निमग्न हो गए भगवान। द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की स्तुति से उन महावीर स्वामी को हम वंदन तुम्हें अनंत, उनको अनंत अनंत नमस्कार कर। तो पूरा नमस्कार करने का नहीं है ये पर्व। कल भी बात की थी अपन ने, अकेले अपन ने पूजा कर ली, इसके बारे में चर्चा भी कर ली, सारी बातें होंगी। ये अभी बातें करके भी नहीं उठ जाना, ये वास्तव में जीवन में उतारना है। ये काम करना ही है, ये प्रण लेकर के ही उठा। तो ये पर्व मनाने की सार्थक इसी तरह से मनाया जाता, और कोई तरीका नहीं है ना। नए कपड़े पहन ले में, मिठाइयाँ खा में, बधाइयाँ दे दे में, आ जावे चल जावे इधर उधर, ये कोई तरीका नहीं। और बाकी तो सब खोटे तरीकों की चर्चा तो कल करी थी अपन ने, ज्यादा क्या बार बार उसके बारे में बात करें। तो ये गंभीरता से विचार करने लायक है, महावीर स्वामी ने क्या काम किया, आज उनकी क्या दशा है, और हमको वो दशा कैसे प्राप्त हो। ये सारा पर्व इस बात का संदेश। तो वो संदेश ग्रहण करके हम भी महावीर स्वामी जैसे ही जल्द से जल्द सिद्धालय में जा पहुंचे, तो ये इस पर्व को मनाने की सार्थक। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, जाओ अरे नित्य इसी के भीतर। जिनवाणी स्तुति। जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरधा लाइए, जा बिन काल अनंते भ्रम का, जा बिन काल अनंते भ्रम का, सुख न मिले कहु प्राणी, जानते सुजानी जयवानी की सरधा लाइए, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, जाहि के सरधानी, जानते सुजानी जैनवानी की सरधा लाइए, अखिल प्रमाण से अविरुद्धत, अखिल प्रमाण से अविरुद्धत, त्याग शुद्ध निशानी, जानते सुजानी जैनवानी की सरधा लाइए, भाग चंद सत्यारथ जानी, भाग चंद सत्यारथ जानी, धर्म धर्म रजधानी, जानते सुजानी जैनवानी की सरधा लाइए, जानते सुजानी जैनवानी की सरधा।